रेल लाइन बिछने वाली है, रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने वाला है। जो अवैध कब्जे हैं, जो घर है, जो दुकानें हैं, 4 टुकड़ियों में हम लोगों ने टीम को बांटा हुआ है और लगभग 10 से 15 की हर टीम में व्यक्ति मौजूद। आज सुबह होते ही 4 बुलडोजर वहां पर आ गए। जितने भी अतिक्रमण है उसे हटाए जा रहे थे। नोटिस देखिए, नोटिस तो देंगे, नोटिस का जवाब ये लोग भी दे रहे हैं कि समय मांग रहे हैं कि कई लोगों के घर वैध है, इसलिए दस्तावेजों को सही तरीके से देखना चाहिए। 11 लोग हैं, उनका मकान को सुरक्षित रखा जाए या तो निगम को उनको दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही ये जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। 6 अप्रैल की सुबह होते ही रेलवे का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। जैसे ही बात विकास की आती है, तब जो अवैध घर होते हैं, दुकान होते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है और कई लोगों के घर छिन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलकर सामने आया है, जब लोगों को 5 अप्रैल के लिए नोटिस दिया गया था कि 5 अप्रैल तक जो भी उनके घर हैं उन्हें वो खाली कर दे, क्योंकि वो अवैध है। रेल लाइन बिछने वाली है, रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने वाला है मई के अंत तक, और उसके लिए जो अवैध कब्जे हैं, जो घर है, जो दुकानें हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। तार कार्रवाई चल रही है और आज सुबह होते ही 4 बुलडोजर वहां पर आ गए और जितने भी अतिक्रमण है उसे हटाए जा रहे थे। जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से देखें तो 100 की संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे। इसके अलावा जो नगर निगम के आयुक्त है वो भी मौजूद थी, प्रिया गोयल, और उनका ये कहना है कि जितने लोगों के घर गए हैं उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा वहां के जो विधायक है ओमकार साहू, वो भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ये कहा है कि कई लोगों के घर वैध है, इसलिए दस्तावेजों को सही तरीके से देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही ये जो कार्रवाई हो रही है वो होनी चाहिए। तो सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। रेलवे की जमीन पर कुछ जो अतिक्रमण थे उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है और इस पूरी कार्यवाही में निगम प्रशासन और राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, संपूर्ण जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन को सहयोग करता है। कितने दिन तक चलने वाली है ऐसे कुछ? स्वतंत्र होकर बहुत सारे जो प्रतिष्ठान है उनके द्वारा और निवासियों के द्वारा अपना काफ़ी कुछ अतिक्रमण हटा लिया गया है। कुछ जो थोड़ा बहुत शेष है वो आजकल में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कितना फोर्स यहाँ पर लगाएगा? 4 टुकड़ियों में हम लोगों ने टीम को बांटा हुआ है और लगभग 10 से 15 की हर टीम में व्यक्ति मौजूद हैं। कुछ पूर्व महापौर ने आरोप लगाए हैं कि जानबूझ सभी जो भी अतिक्रमण यहाँ पर सामने में थे सभी को हटाया जा रहा है। कुछ लोग बेघर हैं, सड़क में गली में खाट पे बैठे हैं इनका। इसके लिए भी हमारे पास हमने चिन्हांकित कर लिया है, उनको वहाँ पर भेज कर व्यवस्थापन कर दिया जाए। ऐसे कितने परिवार हैं जिनका व्यवस्थापन किया जाना? लगभग 20 से 25 परिवार। कहाँ पर किया जाएगा व्यवस्था? अभी पुरानी मंडी को चिन्हांकित किया गया है। कल सवेरे तक कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैं कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 11 लोग हैं, ये हाई कोर्ट में प्रकरण दर्ज किए हैं, हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। 11 लोग के पास पट्टा है, वैध पट्टा है, निगम को टैक्स से दे जाते हैं और बहुत समय से, बहुत जब आजादी नहीं होता भारत देश, तब से इन लोगों के पास वैधानिक पट्टा है, तो इनको ये लोग अवैध बता रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, निगम के भी अधिकारी हैं, निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए, उनके दस्तावेज की जांच करना चाहिए, तब कार्रवाई करना चाहिए। उनका एक ही निवेदन है कि ये जो सामान रखा हुआ है, जैसे तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो रही है हटाने का, तो वो लोग समय मांग रहे हैं, 1 दिन का समय मांग रहे हैं कि नोटिस देखिए, नोटिस तो देंगे, नोटिस का जवाब ये लोग भी दे रहे हैं कि समय मांग रहे हैं कि समय दीजिए, क्योंकि बना बुना व्यापार अगर कोई उजाड़ा जाएगा तो कौन चाहेगा कि बना बुना जो अच्छा चल रहा है व्यापार उसको उजाड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये दुकान हटा देंगे या मकान हटा देंगे, क्योंकि रेलवे के पास पर्याप्त जगह है। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अवैध है, जो 11 लोग हैं, उनका मकान को सुरक्षित रखा जाए या तो निगम को उनको दूसरे जगह स्थानांतरित करना चाहिए। और निगम के प्रशासन अधिकारी भी हैं, उनको चाहिए कि दस्तावेज की जांच करें और उनको संरक्षित करना चाहिए। तो जैसे कि आपने पूरी खबर को देखा, कुल 70 घरों को तोड़ा गया है और इस पर विधायक ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई से निगम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग उस घर में रहते हैं, जिनकी दुकानें रहती है, उन पर बेहद बुरा असर पड़ता है। इसके साथ आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धमतरी से रिजवान मेमन की रिपोर्ट।